नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि। आप देख रहे हैं मनी लाइव। आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, ट्रंप के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने नोबेल शांति पुरस्कार की मांग की थी। वो उनके लिए गले की फांस बन गया है। उन्हीं के पब्लिक के बीच उनकी इमेज इस तरह से दयनीय हो गई है कि वो ईरान के विरोधी हैं और मुस्लिमों के विरोधी हैं। तो अंत में अपने बयानों पे से ही वो मुकर उठे। तो उस बात के लिए ट्रंप गुस्सा है। वो करे तो क्या करे, उसकी स्थिति जो है साफ सुंदर वाली हो चुकी है शहबाज शरीफ की। उन अगर उगले तो भी नहीं पचेगा, निगले तो भी नहीं पच पा रहा है। दोस्तों, ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर किया है, शहबाज शरीफ ने करवाया है। और अब उसी बात के लिए उसे पूरे पाकिस्तान में उसकी थू-थू हो रही है। उसका मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं पब्लिक के द्वारा। वैसे भी अलोकप्रिय प्रधानमंत्री है, वो सेना के द्वारा सत्ता में बैठाया गया प्रधानमंत्री है, क्योंकि वहां पर एक ही नेता है अभी, और वो है इमरान खान, जिसे कि जेल में बंद कर रखा है सेना और शहबाज शरीफ ने मिलकर। और खुद पे प्रधानमंत्री पद पर बैठा है, गलत तरीके से चुनाव में जीत हासिल कर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसाक डार ने, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, इसाक डार विदेश मंत्री ने मिलकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए शांति नोबेल पुरस्कार की मांग की थी कि उसने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया और इजराइल और ईरान के बीच युद्ध रुकवाने के कगार पे है। तो इसके लिए ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाए। इसी बात को लेकर, क्यों इसी समय जिस समय मांग कर रहे थे वो, और उसके जस्ट पहले ट्रंप ने, अमेरिका ने ईरान पर भी हमले किए। तो फिर उसे ट्रंप को शांति नोबेल पुरस्कार किस मायने में, किस तरह से दिया जाए, इस बात को लेके और मुस्लिम विरोधी बयान के रूप में इसे देश में लिया गया, पाकिस्तानियों के द्वारा लिया गया कि ये ईरान के विरुद्ध बात कर रहा है और ईरान एक मुस्लिम कंट्री है, तो इस तरह से ये मुस्लिमों के खिलाफ है। वो सिर्फ पैसे के लिए, ट्रंप के लिए एक जो चमचागिरी है वो करने के लिए आतुर है शहबाज शरीफ, क्योंकि उसे और जनरल मुनीर को ट्रंप प्रशासन से और अमेरिका से काफ़ी ज़्यादा पैसे मिले हैं। और ईरान में जो अमेरिका का हमला हुआ उसमें पाकिस्तानी ज़मीन का ही इस्तेमाल किया गया, क्योंकि उसमें से एक जहाज F-15 भारत में भी कोच्चि में उतरा था, जिससे कि भारतीय जैमरों ने उसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर को ब्लॉक कर दिया था, जंक कर दिया। उसके चलते वो पिछले कई दिनों से भारतीय एयरपोर्ट पर पड़ा हुआ है, भारतीय सेना के पोर्ट पर वो पड़ा हुआ है, उसे वो ठीक नहीं कर पा रहा है। उस भारतीय जो सॉफ्टवेयर जैमर जो होते हैं उनके द्वारा ऐसा जैम किया गया कि उसका सारा खेल ही खत्म हो गया है, उसे दोबारा वो स्टार्ट नहीं कर पा रहा है। और एक तरफ वो अपनी जमीन से उसे ईंधन और अथी देके उड़ने के लिए उड़कर और ईरान पर हमले के लिए पाकिस्तानी जमीन का इस्तेमाल किया गया। इसके लिए भी वहाँ पब्लिक गुस्सा है शहबाज शरीफ से, और ऊपर से ट्रंप प्रशासन के लिए वो नोबेल पुरस्कार की मांग की है और नॉमिनेट सदस्यों में अपना नाम दर्ज करवाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करवाने के लिए जो शहबाज शरीफ थे, उसके लिए ईरान भी पाकिस्तान और शहबाज शरीफ और जनरल मुल्ला मनीर के लिए के इस बयान की भर्त्सना की है ईरान ने भी, और क्षेत्र में अहिंसा फैलाने के लिए शहबाज शरीफ को भी जिम्मेदार बताया है ईरान के राष्ट्रपति ने। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करवाया है। पाकिस्तान को प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसाक डार ने नॉर्वे में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए ट्रंप को नॉमिनेट किया है और लिखित पत्र भेजा है, जिसमें हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष के दौरान निर्णायक कूटनीतिक हस्तक्षेप के लिए ट्रंप को बधाई के पात्र भी बताया है, और उन्हीं की वजह से ऐसा हो रहा है। इसी के चलते दोनों की उप प्रधानमंत्री पाकिस्तान के और शहबाज शरीफ, उप प्रधानमंत्री इसाक डार और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पूरे पाकिस्तान में जगहसाई हो रही है। दोस्तों, पाकिस्तान सरकार मीडिया पर भी पाकिस्तान गवर्नमेंट को ट्रोल किया जा रहा है, इतना ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं इस बात के लिए कि उन्हें मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। इतने गंदे गंदे उनके खिलाफ कमेंट किए जा रहे हैं, उन्हें तो चुल्लू भर पानी में डुबाना चाहिए, फांसी लगा लेना चाहिए, इन्हें अमेरिकियों के बम के आगे छोड़ देना चाहिए। मतलब पता नहीं क्या क्या बयान दिया जा रहा है। तो दोस्तों, आगे देखिए कि क्या ये फिर से ये इस चीज़ को वापस लेते हैं, या
अपने बयान पे कायम रहते हैं, अपने जो डोनाल्ड ट्रंप को शांति नोबेल पुरस्कार के नॉमिनेट के लिए अपना एप्लीकेशन भेजा है, उसे ये वापस लेते हैं अपनी पब्लिक के दबाव में, या उसे ये बरकरार रखते हैं। ये आगे आने वाले समय में पता लगेगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं मनी लाइफ, मैं हूं रवि। मिलते हैं अगले वीडियो में नए न्यूज के साथ।